तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्रोफेसर अमोल पाटिल आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में सभी का स्वागत करता हूँ। ये एक बार फिर से सबने बजाना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन पूछेगा। देखो क्वेश्चन के डर से सब बजा स्टैंड अप बेटा, इनके पैर पे पत्थर मार के लेती है। हाँ बोल, कैसी है बेटा? तानिया ना, तानिया कटूर कुट्टा कुट्टा। तानिया जी, व्हाट इज द मीन बाय कौन सा टॉपिक पढ़ा है? व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेव बेटी? शर्मा मत, शर्माने से कुछ नहीं होता है। सबको मौका मिलना चाहिए ना, बाद में झगड़ा करते हैं, मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछते हुए। हाँ बेटी प्लीज स्टैंड अप। हाँ, व्हाट इज द न्यूटन फॉर्मूला? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। E upon rho। हाँ वो आगे बोलो ना। न्यूटन भैया ने क्या बोला? पहले देखो उसके बाद पता। डेंसिटी की जगह पे h dv अपॉन सेटा। बेटी व्हाट इज मीन बाय इको? Okay, what is mean by speech? Pitch, na? Pitch. What is mean by timber? Identification of sound. ओए, what is the Laplace correction? हाँ, तो बताना पड़ेगा। आया नहीं तो ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। सर तो आए थे, सर ने तो पढ़ाया था, इसका मतलब आपको आना चाहिए। लेक्चर अटेंड नहीं करते हो इसका मतलब आप समर्थ होते हो खुद से पढ़ने के लिए, ठीक है? ऑनलाइन? अरे तो क्या हुआ, ऑनलाइन वाले बच्चे होशियार रहते हैं, इसके लिए ऑनलाइन में ज्यादा बच्चे रहते हैं। उनका ध्यान है ना चारों ओर रहता है, चारों दिशा और चारों ओर। दिशा खत्म हो जाती है अगर उनका ध्यान खत्म नहीं होता है। तो अभी आगे चलते हैं। क्रिकेट के मैदान से डायरेक्टली आप लोग आज के क्लास में आ चुके हैं, ठीक है? थे ना? ओके। उधर मैंने चीटिंग करके वो मैन ऑफ द सीरीज का समझा ना, ट्रॉफी लिया था। सर को धमकी दिया, बोला मैं फिजिक्स पढ़ने आएगा ही नहीं, मेरे को सीरीज दिया नहीं। हर विकेट के बाद सर को जाके मिलता था। सर फील्डिंग में बॉल पकड़ता था तो सर को जाके मिलता था। तो सर मैं अच्छी फील्डिंग कर रहा हूँ, मेरे को ही वो चाहिए।
लास्ट ईयर भी चीटिंग करके मैंने ही लिया था, इस साल भी चीटिंग करके मैंने, तो अभी नेक्स्ट ईयर से वो लेक्चर रखने वाले नीचे। ओके ओके, अमोल सर चीटर नहीं लिखेंगे। हाँ हाँ, तो पक्का हारेगा। ओके, डजंट मैटर, बच्चा लोग आज के क्लास को शुरुआत करते हैं, सब लोग मेरे साथ तैयार है। अभी क्या क्या पढ़ाना है, क्या रो रही है, दे इधर दे इधर दे इधर, पढ़ा दे इधर, सिर्फ रोती रहती है, जब कभी देखो तब रोती रहती है, रोने के लिए आती है, जब चाहो तब रोना धोना चाहो। अरे रुकना पड़ा तो। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ओके, इस पार के कारण हम पहले कॉन्सेप्ट, हाँ थोड़ा सा पॉइंट बाकी है, उसको समझा ना, वो हम हमेशा रोती है सर ये पढ़ा है नहीं, ये पढ़ा है नहीं, तो उसका रोना धोना बड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ, डॉपलर इफेक्ट ही ना, डॉपलर इफेक्ट दो हिस्सों में बांटा जाता है, सबसे पहले समझ के लेना। तो पहला आएगा डॉपलर इफेक्ट है, सुनो, डॉपलर डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। पहला क्या आएगा, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, और दूसरा आएगा डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। पहला क्या लिखा बोलो, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, और दूसरा क्या है, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। तो दो इफेक्ट है। ये नहीं करना है ना। ओके ठीक है, उनको देख के ले, नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो घर पे भेजूंगा, समझा कर ले। आते ही तेरी छीन रहा है क्या, वो का ऐसा बोल, आज नहीं तो इसका मीनिंग अलग अलग होता है रे। आपके ना लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में खतरनाक चीज है, आधा सेंटेंस बोलने का नहीं कभी, नहीं तो मतलब निकालने वाले अलग से निकाल देते हैं, और सबके माइंड फटाक से चलते हैं, मैटर है बच्चों। ओए बाबा लेट आएगा, उसके साथ बातें करेगा, कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलता है बाबा। यस, चलो अपने अपने जगहों पे बैठ के लो अच्छे से। चलो सब लोग मोबाइल बाजू में रखेंगे, मोबाइल निकालते वक्त कोई दिखा तो सजाए उसको लेक्चर के बाहर। ओके ठीक है, नाउ लेट्स से, तो बच्चा लोग हाँ बैठ बैठ, चलो बेटा बैठ चलो, हाँ नाउ लेट्स। तो अपन लोग क्या करते हैं, देखो ये क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट ना साउंड है, और डॉपलर इफेक्ट ना लाइट, ठीक है। तो ये कौन है बोलो, ठीक है, कौन जाता है, इस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, लिसनर, क्या बोलते हैं, लिसनर। ये बंदा है ना, इसको प्यार से क्या बोलते हैं, लिसनर। ओके, हु इज दिस, लिसनर। ओके, तो ये लिसनर है, ब्लर दिख रहा है, लोग मैं तेरे को अच्छे से करवाता हूँ। ओके, ये कौन था, लिसनर हमारा। प्लीज सब लोग शांति के साथ। और इधर से कौन आ रहा है, एम्बुलेंस। क्या है, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का घंटी कैसे बजता है ये पता है ना, टिंग 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 टिंग। तो कैसे बजता है बोलो, हाँ लेट्स सी। तो अभी देखो एम्बुलेंस का
विकास भाई कैसे करेंगे? हाँ, आज नेटवर्क का इश्यू है, थोड़ा सा समझ के लो, जितना जमता है उतना आप लोग अच्छे से देखो, आंखें खोल के और मोबाइल का साफ करके देखो, ठीक है? तो बैठना नीचे, तूने आंसर दिए थे ना? नहीं दिए थे? ठीक है, तो यू नो दैट दिस इज एम्बुलेंस, बराबर है ना? ये एम्बुलेंस का जो आवाज है, ये लिसनर को इधर आते वक्त क्या दिखेगा बोलो? अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या लिखेगा? अरे अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है बोलो? अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बढ़ता है। सेम चीज अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, और इधर वही एम्बुलेंस जब उसको छोड़ के जाती है, इधर क्या आएगी बोलो बेटा? टूवर्ड, और इधर क्या हो जाएगी? तो इधर आएगी अवे। अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होने वाला है बोलो? अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होने वाला है? डिक्रीज। ओके, एक जगह पे अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? इंक्रीज, और दूसरी जगह पे अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। दो कंडीशन है कि नहीं है बोलो? हाँ या ना? पहला क्या है? अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? इंक्रीज। दूसरे में अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? डिक्रीज। हाँ या ना? चलो, तो बच्चा लोग देखो, इधर दो कंडीशन आपके सामने है। पहला कंडीशन अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? इंक्रीज, और दूसरे में अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। ये क्या आ रहा है? टूवर्ड, और ये क्या आ रहा है? अवे। तो ये दो कंडीशन आपके सामने है, हाँ या ना? ठीक है, चलो बेटा, अभी क्या हो जाएगा? ये लिसनर है, ये टूवर्ड्स है, ये अवे है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। दोनों कंडीशन आपके सामने है। किधर है? सामने। किधर है? सामने। किसके? हमारे। मेरे से बच्चे ना भूलते भी नहीं। ठीक है, किधर? ठीक है, हाँ हाँ, नाउ लेट्स सी। और ऑनलाइन वाले तो किधर ही मिल नहीं। ये क्या होता है? देखो, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इधर क्या होता है? इंक्रीज, और इधर क्या होता है? डिक्रीज। फटाक से सायरन बढ़ते बढ़ते आएगा, आवाज बढ़ते बढ़ते जाएगा, और बाद में कम होते जाता है। जब आती है तब बढ़ते जाता है, और जाती है तब कम होता है। आवाज आवाज नाउ लेट्स सी, डजंट मैटर, अपना अपना दिमाग ठंडा रखो। तो अभी क्या होता है देखो, ये डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में एकदम अजीबोगरीब होता है। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में क्या होता है? अजीबोगरीब। इसमें ना, इसमें क्या लफड़ा होता है सर? ये क्या लिखा है? समझा ना क्या लिखा है? ओके, ये बच्चा लोग देखो, इसमें से ना थोड़ा सा पार्ट बाकी था साउंड में से, इसके लिए मैं ले रहा हूँ, पाल मैडम के खुशी के लिए। समझ में आया? तो आप भी सीख लेना, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? तो ये पार्ट मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू करेंगे, ठीक है? हाँ, मैं सिखाता हूँ, वेरी गुड। हाँ, तो हाँ, ये क्या होता है बोलो? इधर वाले का वीडियो आपको लगा होगा, इधर तो ऐसा सर ने नाम लिख के रखा है, ठीक है? इधर कुछ आप लोग को पता है कि V फॉर क्या आता है?
ठीक है, हो जाता है। okay. आपके कॉलेज में तो एकदम खतरनाक चीज रहता है। वो सर है ना, अभी कुछ लिखना है ना, एस से स्टार्ट, स्पीड, सपोज अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखना होता है, तो ऐसा कॉलेज में लिखते हैं। नहीं, आगे का स्पेलिंग का लफड़ा होता है। ओके, नाउ वैसे, हाँ। ओके, नाउ लेट्स सी। बी फॉर वॉयलेट, ये बॉटल फेंक के मारूंगा, समझा क्या? हाँ, ध्यान बैठने का, ठीक है। वी फॉर क्या होता है आपको पता है? आई फॉर ओके, बच्चा लोग सुनो सुनो सुनो, सब समझ के लेना। अभी आपको ये पता होगा इधर और ये इधर, इधर क्या होता है? देखो, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किधर रहेगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वॉयलेट का सबसे हाई है। फ्रीक्वेंसी किसका कम रहेगा? वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ का सबसे कम रहेगा, और रेट का क्या रहेगा? सबसे ज्यादा। क्या ज्यादा? ओके, समझा? दोनों की पैटर्न क्लियर हो गया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? अरे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है? और लोएस्ट वेवलेंथ किसका है? तो कौन हाईएस्ट कौन लोएस्ट, क्लियर हो गया है? ठीक है। नाउ लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट। ये कौन है? फिर से अभी देखो, ये कौन था? ये आवाज लिसन करता है। कलर लिसन होता है क्या? नहीं, कलर ऑब्जर्व करना पड़ता है। इस भाईजान का नाम क्या रखा है? फटाक से बारसा कर दिया, इसका नाम क्या हो गया? जाना, ये ऑब्जर्व करेगा। जब देखते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं, जब सुनते हैं तो लिसन करते हैं। क्या नॉलेज है, कितने होशियार लोग हैं यहाँ। ओके, देखने वाला कौन रहता है? देखने वाला, सुनने वाला, भगवान कैसे बच्चे दिए। धन्य हो गया, धन्य हो गया। आज मैं एक चपाती एक्स्ट्रा खाएगा। Now let's see. कौन सा कृष्णा? मैंने कहा वैसे बच्चे और बल्ब को देखने का कोशिश करें। तो कल परसों ये इफेक्ट ना, अभी मान लो ये भाईजान कल परसों अपना अहमदाबाद हाईवे पे खड़े रहेंगे, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे, और गाड़ी का लाइट देखेंगे और बाद में बोलेंगे सर ने कल कुछ भी बोला। ओके, समझा कि नहीं समझा? ऐसा नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद हाईवे पे गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 60 किलोमीटर पर हाथ पे रहेगी, या सपोज 50 किलोमीटर पर हाथ पे रहेगी। ट्रैफिक रहेगा तो 2 किलोमीटर या 20 या 30 किलोमीटर पर हाथ से रहेगी। इधर ये इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ये इफेक्ट आपको चाइना में मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि चाइना का एक हाईवे है, उस पर स्पीड आता है 210 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि वेरी हाई स्पीड से जाता है। अपना 80 किलोमीटर, यानी कि क्या चलाया गाड़ी। एक जन कल मेरे को बताता है, कल सर आपका एफजेड लेके गया 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाया, ऐसा खुश होके बताया। मैं बोला किधर से किधर चला है? बोला 2 किलोमीटर चला है। ओके, तो बच्चा लोग देखो, उधर इफेक्ट हो सकता है। आपने इधर 100 के ऊपर स्पीड पे गाड़ी चलाना, इसका मतलब आपने इधर का एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाता है। ओके, तो उधर कितना रहेगा? उधर स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है, तो ये इफेक्ट देखना है। हाँ, तो अपन लोग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आवाज नाउ, आई एम इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हाँ, तो ये देखो, ये कौन है? बल्ब है। कौन है? वेरी हाई स्पीड से गाड़ी आएगी, वेरी हाई स्पीड से गाड़ी आएगी। कैसे आएगी बोलो? टूवर्ड्स, किसके टूवर्ड्स आएगी बोलो? जो ऑब्जर्वर की टूवर्ड्स आएगी।
कार आएगी ऑब्जर्वर के। अरे साक्षी मिश्रा, हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ओके, आप गलत मत समझना, ठीक है? ओके, हाँ, एक काम करो, किसी का मोबाइल ले सकते हैं? अच्छा इंटरनेट है तो बेटा इनको खुश करते हो। ठीक है, ठीक है। साक्षी मिश्रा डायरेक्ट लिखा इग्नोरस करके। अरे कैसा दर्द होता है आपको? ये तो कोई भी नहीं है ना? अरे वो आता है ना आपको। अभी कुछ दिख रहा है तो हाँ बोलो। अच्छा क्या वाला है ना? कितने का है? कितने का है? 10 रुपए। साक्षी जी मिश्रा दिख रहा है? ओके, साक्षी जी चश्मा लगाओ ऐसा बोल रही है स्नेहल यादव। स्नेहल यादव का आपको सजेशन है कि आप चश्मा लगा के लेक्चर बैठो, या उसके बाजू में बैठते। नाम क्या? सुष्मिता ने बोला है कि आपका स्क्रीन साफ करो साक्षी मिश्रा, और देखो। हाँ, मेरा नाम खराब मत करो। हाँ, नाम लो। ये डायरेक्ट लिखते इग्नोरिंग कैसे दिल को छू गया पड़ता है क्या? हाँ चलो। हाँ, तो आपको क्या पता है क्या दर्द होता है यार इधर? नाउ लेट्स हाँ, ये बच्चा लोग हाँ, बस करो बस करो आप। तो ये बाबा अरेंज मैरिज किया, 25 लड़कियां देखी थी, तब जाके 25वीं ने हाँ बोला है। कितनी बार टूटा है आपको क्या पता है? ओके, देख के आता तो सब पे चालू होता था, दूसरे दिन टूटता था सबका। कितने लोगों ने ऐसा बताया कि बाद में बताते हैं। ओके, तेरे को क्या पता क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ट्रॉपिकल यानी कि इंडियन तरीके से। हाँ, नाउ ले सुनो बेटा। हाँ, मैं पढ़ाई के बारे में बोल रहा हूँ। ये इनको साक्षी मिश्रा को बोल क्या लिखा उसने। हाँ, तो बच्चा लोग देखो, अनदर थिंग इज दैट टुवर्ड्स, ये कार क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स किसकी तरफ आएगा? क्या हो गया अभी? अपैरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? अपैरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया। अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया तो कलर में ऐसा 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 ऊपर चढ़ने लगे। अभी कलर ये दिखेगा, वायलेट कलर है ना, आपको पटक से दिखता नहीं है, या इंडिगो आपके आंखों को सेंस नहीं करता है।
तो आपको दिखेगा कौन सा कलर बोलो, ब्लू। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, उसके कारण एक शिफ्ट हो गया, उसको हम लोग कौन सा शिफ्ट बोलते हैं बोलो, अरे कौन सा शिफ्ट बोलेंगे, क्या बोला समझ में आया, दिस इज कॉल्ड एज द शिफ्ट हियर। क्या क्लियर हो गया मैंने क्या बोला, अरे हाँ या ना, क्या बोला देखो इसमें, whenever car toward the apparent frequency increase, then which color of the rear, this is called as a V shift here, blue shift। apparent frequency क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, उसी को हम लोग कौन सा शिफ्ट बोलेंगे, क्लियर हो गया। अभी अपना कार किधर चला, ये दो कलर क्यों नहीं दिखते हैं, मैंने बोला अपने आंखों को सेंस नहीं होता है। अभी देखो ये कलर के टी शर्ट भी बनते नहीं है, वॉयलेट और इंडिगो, ज्यादातर टी शर्ट इसके नीचे के कलर के बनते हैं, क्योंकि आप लोग ने ना ऐसा वो पहनेंगे ना तो सब लोग बोलेंगे जूना पहन के आया है, क्योंकि कलर इतना क्या होता है, ब्राइटनेस कम रहता है उनका, समझा ना। तो ये कलर दिखते नहीं है, डायरेक्टली आपको कौन सा शिफ्ट दिखाई देगा, ब्लू शिफ्ट, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम कन्वर्टेड इनटू व्हिच कलर, ब्लू कलर। मैंने क्या बोला, कार्ड किसकी तरफ, ये कौन है, ऑब्जर्वर, ये कौन था, कार किधर आ रहा है, ये क्या लेके आ रहा था, सायरन, ये क्या लेके आ रहा है, लाइट, लाइट लेके किधर आ रहा है, टुवर्ड द, तो क्या पड़ेगा, तो टुवर्ड, यानी कि कौन सा शिफ्ट बनेगा, क्लियर हो गया। अभी बोलना मत गाड़ी को पीछे लाइट कैसे आ गई गाड़ी आ रही आधा इधर रोकिए, आधा इधर, आप देखा कि जंगल में से मंगाया। तो इधर क्या होता है, सुनो बेटा, मेरा कार अलग तरीके का है, मेरे को कॉन्सेप्ट बताना है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। कार मूविंग टुवर्ड द, ओके, मूविंग क्या होता है बोलो, अवे, अवे, ठीक है, मूविंग अवे, ओके। अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा बोलो, अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा व्हेनेवर कार अवे फ्रॉम द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, व्हिच कलर, अभी देखो कौन सा हो जाएगा, इसमें से अपरेंट, ये विजिबल स्पेक्ट्रम कन्वर्टेड इनटू, तो इधर आप लोगों को कौन सा कलर दिखाई देगा बोलो, फ्रीक्वेंसी चेंजेस इनटू, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा ना, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो ये ड्रॉप होके होके किधर आएगा, रेड पे। जब कार तरफ आएगी, जब कार तरफ आएगी तो कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लू। जब कार अपने को छोड़ के आगे जाएगी तो कौन सा कलर दिखाई देगा, कार आती है तब, जाती है तब, आना ही है तो, जाना ही है तो, क्लियर हो गया। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। इसमें क्या बोला था, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। ओके, अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो साउंड जोर से आता है, और अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होता है तो साउंड धीरे धीरे आता है। इधर साउंड का बढ़ना, इधर का साउंड का कम होना। इधर क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में ऑब्जर्वर है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। इधर कौन सा शिफ्ट है, ब्लू शिफ्ट, इधर कौन सा है, रेड शिफ्ट। आया ना, अरे आया ना। तो अभी हम लोग इसको समझ के लिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो डायग्राम ड्रॉ करके लो, नहीं तो फोटो निकाल के लो। तानिया सॉरी अब देना पड़ेगा। कौन से
चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक किधर तक पढ़ाए थे? चलो तो हम लोग है ना इक्वेशन से ना वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। ओके, वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो ऑप्टिक्स में इक्वेशन है तो उसको भी इसमें पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अगर जोर से बोलो। किधर तक पढ़ाए थे बेटा बताओ? चार्ज एंड मास के बारे का डिफरेंस ये निकाल के दो नहीं। ये बाकी इसमें से कैंसर सिलेबस बताया था ना लास्ट क्लास, क्या लिखा है थे? हाँ, इसमें से कौन सा पार्ट कैंसल हुआ है वो पहले मैं बताता हूँ। ओके, किधर लिखवा के दिया था ना? मैंने लिखा था ना पॉइंट। ए आवाज नहीं है बेटा, ए आवाज को शांति के साथ रखना। हाँ बोल। मार्क किया था, बता किधर कौन सा पॉइंट, फटाफट बताओ पॉइंट बताओ। क्या हो रहा है? हो गया। आवाज मत, ये कैंसल पार्ट है उसको मैं लिख के दे रहा हूँ, वो आपको मार्क करके लेना है। उसके बाद क्या है? 10.9 उसके बाद 10.8 ओके।
पहले इसको मार के रख के लगना, क्रॉस फुली मार के रख देना। चलो, तो इधर हम लोग सीखने वाले हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो उसके बारे में हम लोग समझ के देखते हैं। ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं उसके लिए? डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास बताएं। क्वांटाइजेशन का एक पार्ट। ओए, तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या है उसके बारे में हम लोग बातचीत करके रखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय, पहला पॉइंट क्या है देखो, व्हाट इज मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सब क्लियर करते क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो उसके बाद ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम है मिल्कन। क्या था? मिल्कन। जैसे कि हाँ, मिल्कन। चलो, पहला साइंटिस्ट कौन था? मिल्कन। ये मिल्कन सॉलिड ड्रॉप मेथड, ये क्या होता है? ये मिल्कन नाम के साइंटिस्ट ने एक मेथड दुनिया के सामने लाया, उसका नाम था मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था? मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट? मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किस बंदे ने किया? तो मिल्कन भाईजान ने किया। कौन से भाईजान ने? मिल्कन भाईजान। अब ये मिल्कन भाईजान था, उसका क्या कहना था वो सबसे पहले समझ के लेगा। ये मिल्कन का ऐसा कहना था, ये मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पता है आपको कौन सा चार्ज रहता है? बोलो, नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या होता है देखो, मिनिमम चार्ज कितना रहेगा? बोलो, मिनिमम चार्ज रहता है E is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अकॉर्डिंग टू, मेरा कहना नहीं है, ये किसका कहना है? मिल्कन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अकॉर्डिंग टू मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मिनिमम चार्ज कितना रहता है? तो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है, ऐसा किस बंदे का कहना था? मिल्कन भाईजान का कहना था। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने क्या, अभी देखो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये चार्ज को कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है। ओके, और वैसे ही हम लोग अभी देखो, प्लीज सी हियर। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो मिल्कन ने क्या बोला? मिनिमम एनर्जी इतना है। और यू नो दैट, जैसे कि चार्ज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं देखो, चार्ज का यानी कि क्यू, ये क्या होता है? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या आएगा? बोलो, अरे क्या आएगा? ऐसा यूनिट क्या आने वाला है चार्ज का? बोलो, अरे बोलो ना, बोलो ऐसा यूनिट क्या रहेगा? बोलो, डिनोट कैसे करेंगे? ओके, Q is a charge. SI unit of charge is which thing here? Coulomb. SI unit of charge is Coulomb. तो ये समझ में आया SI unit of charge क्या है? Coulomb है। तो उसके बाद यानी Q is a SI unit of charge, ये सबको क्लियर हो गया। चार्ज का SI यूनिट क्या है? बोलो, कूलम है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके हम लोग और भी कुछ समझ सकते हैं।
ओके, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ओके, और SI यूनिट ऑफ चार्ज तो मैंने सर लिखवा दिया, क्या है, कूलम है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो, जैसे कि इसमें ये मिल्कन भाईजान ने क्या बोला, चार्ज के कितने प्रकार होते हैं, बोलो। दो। कौन से? एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर रहता है, प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहता है, इलेक्ट्रॉन। जब इसके ऊपर के चार्ज इसके ऊपर के चार्ज के बारे में जब बोला गया, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना आएगा, प्लस 1.6 इंटू -19 कूलम। और बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब बोला गया तब -1. समझा कि नहीं समझा? तो दोनों का वैल्यू सेम ही है, दोनों के वैल्यू में फर्क है क्या, नहीं। इसके ऊपर सिर्फ कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, और इसके ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव। तो चार्जेस कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक आता है पॉजिटिव और दूसरा आता है नेगेटिव। तो ये मैंने नहीं बोला, ये किसने बोला, मिलकर भैया ने बोला। ठीक है, ठीक है। अभी ये आगे जाके अभी आप बोलेंगे सर ठीक है, आपने हमें क्या बताया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब आपने जनरल इंफॉर्मेशन ये बताया कि मिल्कन भाई साहब नाम का एक भाई साहब था। कौन था, मिल्कन भाई साहब नाम का एक भाई साहब था। उसने किसके ऊपर का चार्ज ढूंढ के दिया, बोलो, किसके ऊपर का चार्ज ढूंढ के दिया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। जैसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या रहेगा, बोलो। ओके, चार्जेस के कितने प्रकार रहते हैं, दो। कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज में कौन आएगा, प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज में कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन। आया ना? तो अभी देखो इसमें क्या आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इधर -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो बच्चा लोग देखो, चार्जेस की वैल्यू तो मैंने बता दी, मगर आपका क्वेश्चन ये आया। ओके, आप देखो, आप कभी क्वेश्चन पूछते नहीं हो, तो क्वेश्चन पूछने का काम भी मैं ही करता हूँ और आंसर देने का काम मैं ही करता हूँ। तो आपका मतलब है कि सर ये आपने इंफॉर्मेशन बता दिया, मगर सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? ऐसा क्वेश्चन आपने मेरे को पूछा। अभी आपने क्वेश्चन क्या पूछा, समझा? क्या पूछा? सब लोग ने मन में ऑनलाइन क्वेश्चन पूछा है, मैंने भी ऑनलाइन समझ के लिया। क्या क्वेश्चन है आपका कि सर व्हाट इज मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। आपने जो चार्जेस का वैल्यू बोला, मिलकर ने ये किया, मिलकर ने ये किया, उसके बाद चार्जेस का वैल्यू बता दिया, मगर सर व्हाट इज मीन बाय एक्चुअल क्वांटाइजेशन, वो देखेंगे हम लोग ये लिखने के बाद। सर एक ही पत्थर लगा सपना जी बाहर जाके बोलो।
लिख के डन हो गया। वेरी गुड नेक्स्ट साइड डन होना चाहिए। हो गया। कल फिर महाशिवरात्रि है, मैंने सुना। कल शाम को लेक्चर लगने में मतलब नहीं है ना, मगर लेक्चर रहेगा, टेंशन वो ऊपर भांग पी के छोड़ता है क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। नहीं मैं नहीं बोलूंगा। हाँ ये बोलते आप आर के सर को बोलो छुट्टी दे। अगर आर के सर मेरे को बोलेंगे तो ये घर पे। हाँ तो बच्चा लोग, मेरे कहने का मतलब आपको व्हाट अभी अपन का मतलब क्या है, देखो मैंने क्या अभी आपने मेरे को मन में एक क्वेश्चन पूछा, सर बता लिखा है कुछ और बता कुछ और रहे, ऐसा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपका क्वेश्चन क्या था ऑनलाइन का, मन में पूछा हुआ, ठीक है। अभी मैं आपको ऑनलाइन आंसर नहीं दूंगा, मैं आपको ऑफलाइन। अभी और एग्जाम्पल, ये क्या है आपके पास प्लेट है, कौन है बोलो? प्लेट। अभी इस प्लेट के ऊपर है ना, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन डाल दो, नहीं तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डाल दो, जो आपको अच्छा लगता है उसको आप लोग डाल सकते हो। क्या? इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस के तहत। इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? ये सब कौन है बोलो? ये सब कौन है? इलेक्ट्रॉन। आया ना? ये सब इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चा लोग देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या लिखेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से देखा जाए तो आपको इधर समझ में आएगा, इधर इलेक्ट्रॉन है, कौन है? इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है आपको ये कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अभी हम लोग क्या करेंगे? टोटल चार्ज को काउंट करेंगे। क्या करेंगे? टोटल चार्ज। व्हाट इज द मीन बाय टोटल चार्ज हियर? बोलो बेटा, टोटल चार्ज क्या रहेगा? अभी आप बोलेंगे सर टोटल चार्ज ये कैपिटल क्यों रहेगा? हम लोग क्या करेंगे? सबके एडिशन करेंगे और चार्ज लिखेंगे, बराबर है ना? तो मैं क्या किया, देखो ये सब चार्जेस को काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7। अभी कितने चार्जेस है मेरे को पता नहीं, मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, उसके अलावा एन लिख दिया। क्या लिख दिया? और उसके बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है, तो ये मेरा कौन हो गया बोलो? टोटल चार्ज। अभी इधर किसकी मात्रा ज्यादा है बोलो? किसकी मात्रा ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। इसके लिए क्या लिख दिया? माइनस। तो क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला? इधर क्या है बोलो? टोटल चार्ज। व्हाट इज द टोटल चार्ज? Q इज इक्वल टू क्या लिखा? माइनस NE। व्हाट इज मीन बाय N? नंबर ऑफ चार्जेस।
व्हाट इज मीन बाय ई? ओके, ई का मतलब क्या होता है बोलो? चार्ज और ना इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब क्या होता है? चार्ज और ना इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या आया? एन ई। टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन ई। क्लियर हुआ सबको? अरे हाँ या ना? ये कौन है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझा ना? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग क्या लिखते हैं? देखो, टोटल चार्ज लिखते हैं। क्यू इज इक्वल टू क्या लिखा? माइनस एन ई। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज। ई का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? हाँ, चलो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू माइनस क्या लिखा? एन। अभी सपोज मान लो कि E का मतलब क्या होता है बोलो? चार्ज होना किसके ऊपर? चार्ज होना किसके ऊपर बोलो? इलेक्ट्रॉन। बेटा कितना है चार्ज होना इलेक्ट्रॉन? 1.6 ओके, 10⁻⁻19 कूलम। ये कौन है? चार्ज होना किसके ऊपर का है? इलेक्ट्रॉन का। चार्ज होना इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? अभी देखो मेरे पास दूसरा एक सरफेस है। दिस इज अनदर सरफेस। दिख रहा है बेटा? हाँ। अभी देखो मेरे मन में कुछ भी आता है, जैसे कि मैंने क्या डाला है, देखो इधर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डाला है। अभी मेरे मन में आएगा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को डालो। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो बेटा क्या करेंगे? इस प्लेट के ऊपर किसको डाल दिया? अरे किसको डाल दिया? प्रोटॉन। किसको डाल दिया? प्रोटॉन। किसको डाल दिया? प्रोटॉन। ओके, ये प्रोटॉन। तो जैसे कि मैंने प्रोटॉन को डाल दिया, ओके, हाँ, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज की, ओए दादू क्या बोल रहा है कंटिन्यूअस उसके साथ? वो तो सुन ही नहीं रहा, तू बोल रहा है। ओके, वो भावी नहीं दे रहा है। ओके, ठीक है। चंदन के पीछे वाला, हाँ, चंदन ना तू? अरे हाँ, अमन के पीछे वाला, हाँ, जरा इधर ध्यान दे बाबा। हाँ, ध्यान देने से सब कुछ चैंपियन बन जाता है, समझा क्या? लिखने से कोई चैंपियन नहीं बन जाता है। हाँ, इधर देखो, ये क्या होता है? देखो इधर कौन है? ये सब कौन है? प्रोटॉन है। हाँ या ना? चलो, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बोलो? हाउ मच टोटल चार्ज? अरे बोलो ना, टोटल चार्ज कितना होने वाला है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 क्या आएगा बोलो? Q इज इक्वल टू क्या आया? प्लस क्या लिखा? प्लस क्या लिखा? प्लस एन ई। तो बच्चा लोग देखो, इधर है पॉजिटिव एन ई, इधर क्या रहेगा? निगेटिव एन ई। तो इधर क्या रहने वाला है? देखो, ये आएगा निगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव। तो बच्चा लोग क्लियर हो गया कि नहीं? इधर टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? एन ई। इधर टोटल चार्ज इज इक्वल टू एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ चार्जेस। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बोलो? टोटल चार्जेस। टोटल चार्जेस क्या लिखा? प्लस एन ई। और इधर क्या हो गया बोलो? माइनस एन ई। तो दो प्रकार के चार्जेस है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? तो चालू करो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। किधर? इधर चार्ज है, वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। इधर माइनस और इधर। एन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और ई को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ना। एग्जैक्टली। है ना? एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ। ओके, इधर एन का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई का मतलब क्या होता है? चार्ज। ई का मतलब क्या होता है? चार्ज। इधर भी क्या होता है बोलो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई का मतलब क्या होता है? चार्ज। खुश? हाँ, इसका बोलिए डेफिनेशन लिख पाओगे? ये डेफिनेशन क्या है? कॉन्सेप्ट है ये। डेफिनेशन हर एक का रहता है क्या? जब चाहे डेफिनेशन मांगती रहती है।
तो उसके बाद अभी कभी कभार है ना आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, ठीक है। हाँ अभी क्वेश्चन क्या है? हाँ अभी अकॉर्डिंग टू जबकि आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वो लोग है ना कैसे भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि 1 कूलम चार्ज कंटेन हाउ मच इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे 1 कूलम चार्ज, ऐसा पूछेंगे कि क्वेश्चन है आपके लिए, क्या लिखेंगे बोलो 1 कूलम चार्ज, कौन सा कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज contain how much electron, ओके हाउ मच इलेक्ट्रॉन। तो अभी देखो आप कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि सर अपने को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का फॉर्मूला पता है। सर क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का फॉर्मूला? अभी देखो गिवन क्या दिया है बोलो, आपको कितना दिया है गिवन, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, और 2 फाइंड करने के लिए क्या बोला है बोलो, अरे बोलो ना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये का वैल्यू पूछा है, बराबर है ना। तो हम लोग को सॉरी क्या पूछा है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन, एन का वैल्यू पूछा है, चार्ज तो पता है 1.6 इंटू क्या रहता है 10⁻⁻⁹। तो इधर क्या लिखेंगे बोलो, Q इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू विच फॉर्मूला बोलो, अकॉर्डिंग टू, अरे बोलो ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के हिसाब से Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे NE, क्या लिखेंगे इधर माइनस लेने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड लिख सकते क्योंकि नंबर चाहिए। तो आप क्या करेंगे बोलो N इज इक्वल टू Q बाय क्या लिखेंगे Q के जगह पे और E के जगह पे N का वैल्यू निकाल के बताओ मुझे जल्दी।
कितना है 10.25 6.25 वेरी गुड इंटरेस्ट कितना है 80 नंबर अपना नंबर का यूनिट कैसा है नंबर का यूनिट ये हो गया लिख के चलो नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस
Conservation of charges. Hey, please here. What is meant by conservation of charges? पहले समझ के लो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है और उस हिसाब से हम लोग को कामकाज करना पड़ेगा। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस? कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का बेसिक मीनिंग क्या है वो सबसे पहले हम लोग समझ के लेंगे और बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे एकदम जोरदार तरीके से। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आपको लगेगा सर ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, क्योंकि बिना मतलब का इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। कौन किसके जैसा नहीं है, बिना मतलब का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस है ना, हम लोग घर में बनाते नहीं है। जैसे घर में लाडू बनाते हैं ना वैसे बनाते नहीं है, खा के उसको खत्म भी नहीं कर सकते। ओके, लाडू कैसे खत्म करते हैं, बराबर है ना? जैसे कि चार्जेस को हम लोग बना भी नहीं सकते और खत्म भी नहीं कर सकते। लाडू बना सकते हैं कि नहीं? सबा लाडू बना सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये भी बोलती है ध्यान नहीं देते और ये इग्नोर करती है। साक्षी मिश्रा, लाडू हम लोग बना सकते हैं और खा भी सकते हैं, हाँ या ना? ओके, यानी के कोई भी चीज, ओके, खाना बना सकते और खा भी सकते हैं, मगर चार्जेस का वैसा नहीं है। चार्जेस को क्या नहीं कर सकते हम लोग? घर में बना भी नहीं सकते और खत्म भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते वो लोग? बना भी नहीं सकते और खत्म भी नहीं कर सकते। ओके, यानी कि उसको अंग्रेजी भाषा में क्या बोल सकते हैं? चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, मैंने क्या बोला समझ में आया? ओके, क्या बोला? चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और बेटी क्या सोच रहे हो? ठीक है ना? आप हाँ, समझ में आना। चार्जेस को क्या नहीं कर सकते? बना भी नहीं कर सकते और समझ में आया? लास्ट बेंच समझ में आया क्या? हाँ, चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, सिर्फ लफड़ा एक ही कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चीज। ये सिस्टम और ये भी सिस्टम। मेरे पास कितने सिस्टम? दो। चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम one system to one system to charges neither be created nor be it transfer from one system to another system. Clear हो गया? Charges neither be created nor be transfer from एक सिस्टम से। क्लियर हो गया? आया ना? अरे हन्ना। ओके, तो क्या लिखा? क्लियर हो गया? क्या बोला? चार्जेस neither be created nor be destroyed, transfer from one system to another system. समझा आपको? समझा कि नहीं समझा? चलो राइट डाउन। ओके, और आइसोलेटेड सिस्टम में ऑल चार्जेस रिमेन। ओके, ये क्या होता है बोलो? आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, चार्जेस किसका है? कौन पाल रहा है करवा चौथ? आज किसका करवा चौथ है? सुप्रीमो। अच्छा, दोनों एक दूसरे को पाल रहे हैं और हाथ कैसे कर रहे हैं एक दूसरे को? कल परसों रास्ते से ये अच्छा एक्टिंग है। कोई भी लफड़ा होगा ना, ये ऐसा ये आदत छोड़ दो।
नहीं तो कल पर से छोटे बच्चों को देखे रास्ते से चल रहे होगे, मैं बोलेगा किसका लड़का है, बोलेगा ये आदत गलत है, समझा कि नहीं? एक ही सिस्टम, ये बाहर नहीं जाएगी, जो भी घूमेंगे इधर ही उधर ही, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। तो मैंने डेफिनेशन कैसे किया है बाबा अमन भाई? हाँ, चार्जेस क्या बोला अभी, फिर से एक बार डेफिनेशन करते हैं। चार्जेस नाइदर बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू total charges in isolated system always remain constant. अरे देख क्या रहे हो, देखने जैसा कुछ भी नहीं है। राइट डाउन charges neither be created, charges neither be created, not be destroyed. Write down charges neither be created, not be destroyed. It transferred from one system to another. Okay, charges neither be created nor be destroyed. It transferred from charges neither be created nor be destroyed. It transferred from one system to another system. One system to another system. Total charges in isolated system. Total charges in isolated system always remain constant. Always remain constant. Total charges in isolated system always remain constant. क्लियर हो गया? टाइम हो गया क्या? राइट डाउन। अगर ये तो समझ में आया, Pause between two charges. डायग्राम ड्रॉ करके लिया ना? ओके। और बिटवीन आता है ना, पक्का ना, कसम से। बच्चा लोग देखो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, क्या लिखा? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो बच्चा लोग देखो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का मतलब क्या होता है? इधर क्या है देखो, इधर यू नो दैट पॉजिटिव, इधर यू नो दैट नेगेटिव। एक जगह पे कौन है बे? पॉजिटिव। दूसरी जगह पे कौन है? एक जगह पे पॉजिटिव, दूसरी जगह पे नेगेटिव। एक दूसरे को क्या करेगा? क्या करेगा? बाय फोर्स एफ। क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट बाय फोर्स एफ। ओके, तो बच्चा लोग देखो, अभी दूसरा, इधर क्या है? पॉजिटिव, इधर क्या है? एक दूसरे को क्या करेगा बोलो? ये एक जगह पे क्या आने वाला है बोलो? पॉजिटिव। दूसरी जगह पे भी पॉजिटिव। एक दूसरे को क्या करेगा? इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके किसके बिटवीन में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस अनलाइक, जो अच्छा नहीं लगता है वो अनलाइक चार्जेस।
फोर्स बिटवीन फोर्स बिटवीन विच चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, समझा कि नहीं समझा? उसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड इधर क्या लिखेंगे बोलो? फोर्स ऑफ क्या लिखेंगे? रिपल्शन। ये किस में लगता है रे? बिटवीन बोलो, बिटवीन लाइन चार्जेस। Okay. Force between unlike charges, force between positive negative टुकड़ुक, positive positive टुकड़ुक। क्लियर हो गया? लिखा है। हाँ अरे लिखो अभी, वो क्या पॉइंट है ना, उस पॉइंट में बताता हूँ। ये लिख के ले, रोती रहती है हमेशा तुम। तो आज का क्लास हम लोग इधर ही खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, सब लोग अच्छे से रहना। ये क्या है?